ये फ्रॉक जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, मानकर चलो कि इसके अंदर एक हिडन रेन निंजा मौजूद है। अब फुल साइज में एक्सपैंड हो जाओ। पूरी आजादी है, जो चाहे करो, बस मुझे पूरी जानकारी चाहिए। जहाँ तक लेडी सुनाडे और ककाशी सेंसे की बात है, वो कुछ भी नहीं जानते और मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हारे लिए है। एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है जब से मैंने उसे देखा है। तो फिर इन नंबर्स के बीच में एक काटाकाना लेटर क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर, ये नंबर 9 है। ये कोई नंबर नहीं है, ये काटाकाना अल्फाबेट्स है। ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये नंबर 9 के बजाय काटाकाना लेटर का टा है? वो जहाँ भी जाते थे हमेशा मुझसे अपने लिखे हुए ड्राफ्ट पढ़वाते थे। ये क्या है? ये बीच में ये 9 क्यों लिखा है? खैर छोड़ो, जब भी वो लेटर टा लिखते थे तो पढ़ना मुश्किल हो जाता था। ये एक राइटर की तकनीक होती है। इसका मतलब जब जिराया सेंसे काटाकाना लेटर टा लिखते थे तो वो उसका फर्स्ट स्ट्रोक बाकी स्ट्रोक से छोटा बनाते थे ताकि वो उसे एंड में ऐसे कनेक्ट कर सके। ये जिराया की हैंडराइटिंग का एक सैंपल है। जिराया ने ये प्लान किया था। वो जानता था कि नरूटो उसकी उलझी हुई बातों को कैसे भी समझ जाएगा। तो अब तक तुम चुप क्यों थे नरूटो? तुम्हें ये बात हमें थोड़ा और जल्दी बतानी चाहिए थी ना। ये नंबर 9 नहीं टा है, ये जाने में कौन सी बड़ी बात है? तो जरूर इस कोड का कनेक्शन उस बुक से होगा। मुझे यकीन है कि और क्लू भी उसकी राइटिंग में ही छिपे हुए होने चाहिए। चलो बताओ, उस बुक का टाइटल क्या था? याद नहीं आ रहा है। शायद ये वाली हो सकती है। ककाशी सेंसे। पर तुम लोगों की बातें तो मैंने सुन ही ली हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसी की बातें कर रहे थे। ये वही किताब है जिस पर छिछोरे बाबा मेरी ट्रेनिंग के वक्त काम किया करते थे। कोड में जो पहला लेटर है वो है टा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की पहली लाइन हमेशा पेज नंबर ही होगी। मतलब 6 पेजेस में सारी जानकारी छिपी हुई है। पेज नंबर 31 से शुरू करते हैं। प्लीज पहला सेंटेंस जरा जोर से पढ़ो। क्या? नहीं। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। लव यू। मैंने सुन के सब कुछ लिख लिया है। स्ली वाला इनमें से नहीं है। हमें ये बात फौरन लॉर्ड फुकासाको को बतानी चाहिए। तो फिर चलो जाकर ग्रैंड मासुनाडे को बताते हैं कि हमें क्या मिला है। असली वाला इनमें से नहीं है। इन्हें गौर से देखने पर इन 6 में से कोई भी नगाटो की याद नहीं दिलाता मुझे। ये चेहरे भले ही अलग हों, लेकिन इनमें मैं नगाटो को महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन अब भी कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पेन के बारे में जो कुछ पता था सब कुछ बता दिया है मैंने। इस हालत में भी उसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक हो सकता है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? ऐसा लग रहा है उन सब में काफी वक्त लगने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हीं की वजह से तो हम अपना वक्त गवा रहे हैं। खत्म करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं जाकर उन्हें जल्दी करने को कहता हूँ। अगर तुमने शिजुने के काम में दखल दी तो इसका अंजाम तुम जानते ही हो। मुझे छिछोरे बाबा का बदला लेना है। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता हूँ। यहाँ तक कि जिराया भी उसे हरा नहीं पाया। जब वो हरा नहीं पाया तो क्या छिछोरे बाबा का बदला लेने के बारे में मैं पूरी तरह से भूल जाऊँ? तो मुझे बताओ, क्या तुम मेरी गाइडेंस में रहकर सेज जुत्सु की ट्रेनिंग लेना चाहोगे? क्या सेज जुत्सु सच में लाजवाब है? इनने जिराया को हराया जिसने लॉर्ड फुकासाको और मैडम शीमा को बुलाया था। इस वक्त पूरे हिडन लीफ विलेज में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो पेन को हरा सके। मैं भी मेरे बच्चे जिराया की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें माउंट मियोबोकू पर सेज जुत्सु सिखाता हूँ। क्या इसमें मैं जीत सकता हूँ? मैं पेन को रोक सकता हूँ? मैं पहले ही आगाह कर देता हूँ कि सेज जुत्सु की ट्रेनिंग कठिन है। अगर छिछोरे बाबा ये करने में माहिर थे तो मैं सीखने में अपनी जान लगा दूंगा। तो अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, जा रहा हूँ दोस्तों। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चलता है तो मैं मैसेज भेज दूंगी। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं। किसी को पता है माउंट म्योबोकू कहाँ है? पैदल वहाँ पहुँचने में 1 महीना लग जाएगा। आखिर उस जगह पर पहुँचना इतना मुश्किल क्यों है? तुमने टोड्स के साथ पहले ही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। की जरूरत नहीं। आप सभी को मेरी तरफ से आगे के लिए गुड लक। जीसर सेज, हम कहाँ हैं? हम लैंड ऑफ टोड्स पहुँच चुके हैं। हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें इस जगह पर बुलाया था। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। खाना? अरे नहीं, शर्माओ मत, ये खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है।
जब भूख लगी हो तो जो भी मिल जाए वो अच्छा होता है। इससे बाहर निकलो, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है अब। ठीक है, बोलिए सर। निंजुत्सु का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन सेजुत्सु के लिए बाहर की ऊर्जा लगती है। निंजुत्सु परफॉर्म करने के लिए तुम्हें चक्र को मैनिपुलेट करना पड़ता है। अब सेजुत्सु वो सबको लेता है और बाहर की नेचर एनर्जी में मिला देता है। इसी से एक बहुत ही ताकत मिलती है, जिसे सेजुत्सु कहते हैं। ये ऐसा है जैसे मिंट को चॉकलेट और वेनिला सॉफ्ट टी में ट्विस्ट किया हो ताकि वो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए। ओह, अब मैं समझ गया। अच्छा, अब वापस उस नेचर एनर्जी पर आते हैं। जरा बताइए कि वो आखिर किस बारे में है? बहुत हो गई बातचीत, मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। से कहते हैं सेजुत्सु। शुरुआत में आपको हाथ से कुछ बनाते हुए देखा था। तुम नेचर एनर्जी को समझने के लायक नहीं हुए हो नरूटो मेरे बच्चे। तुम्हें नेचर के साथ एक होना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि तुम्हें जिंदगी को टाटा बाय बाय करना होगा। क्या मरने का मतलब होगा नेचर के साथ एक हो जाना? ऐसी ऊट पटांग बातें मत करो। अब रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने अंदर नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें उसे अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। ये बताओ नरूटो, इसका तुम्हारी ट्रेनिंग में क्या मतलब है? तुम हिल नहीं सकते। ओके, हमारी तरह जानवर ही इस नेचर एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। बाकी मुझे स्थिर रहना होगा। पर ये तो काफी आसान और कैजुअल। एक जानवर के लिए सबसे मुश्किल होता है बिल्कुल स्थिर रहना। लेकिन अगर नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का यही तरीका है तो मैं तैयार हूँ। इसे अभी करना नामुमकिन है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने में समय जाएगा। जो तुम करने जा रहे हो वो हाई लेवल का है। फिर बात करना बंद करते हैं और ये शुरू करते हैं। हमारा दुश्मन पेन, जिसके वश में रिनेगान है, उसके पास 6 रास्ते के सेज की ताकत है। वो इतना ताकतवर है कि उसने जिराया को खत्म कर दिया। वो अकात्सुकी को लीड करता था और टेल बीस्ट के पीछे था। वो मुझे ढूंढते हुए कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से तुम बहुत लकी हो, क्योंकि इसे करने का एक और तरीका है। मेरे पीछे जो ये झरना है, खुफिया टोड ऑयल है माउंट मियोबोकू का। यहाँ आओ और इसे अपने हाथ से छुओ। इसमें नेचर एनर्जी को अपनी ओर खींचने की ताकत है। अब तुम अपने शरीर के जिस किसी हिस्से पर इसे लगाओगे, नेचर एनर्जी उसी जगह से तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगी। आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे अपनी स्किन में कुछ महसूस हो रहा है। इसमें एक खतरा है। अगर कोई नौसिखिया जो नेचर एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसने इसका इस्तेमाल किया, तो वो एक फ्रॉग में बदलना शुरू हो जाएगा। बंदा इतनी जोर से क्यों मारा? ये सब बैलेंस के बारे में है। तुम इस नेचर एनर्जी को मिला रहे हो तो इसे बैलेंस करने में कुछ अड़चने आएंगी, और तुमने ज्यादा ले ली तो नेचर एनर्जी तुम पर हावी हो जाएगी और तुम्हें फ्रॉग में बदल देगी। जिंदगी को टाटा करने से मेरा मतलब था कि तुम फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाओगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले इसे करने की कोशिश की, वो सब पत्थर के पुतले बन गए। तो जैसे ही मैं देखूंगा कि तुम एक फ्रॉग में बदलना शुरू हो रहे हो, तो मैं तुम्हें फौरन छड़ी से मारूंगा ताकि ये प्रोसेस रिवर्स हो सके। यहाँ तक कि जिराया भी इसमें पूरी तरह माहिर नहीं बन पाया था। मुझे लगता है कि इतनी दूर आने के बाद तुम हिचकिचा रहे हो। मैं ये करूंगा। मेरा निंजा वे वही है जो छिछोरे बाबा का था। क्या हुआ? तुम अभी से हार मान रहे हो? मैं ये ट्रेनिंग अपने शैडो क्लोन के साथ कर सकता हूँ। उससे ये सब सीखने की मेरी प्रोग्रेस और तेजी से बढ़ जाएगी। देखो, अगर एक भी शैडो क्लोन पूरी तरह फ्रॉग में बदल गया इस ट्रेनिंग के दौरान, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा नरूटो। अगर नाकाम हुए तो ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना ये छड़ी। ऑलराइट। अरे जोर की लगी। मेरा ये चेहरा तुम्हारी मार खा खा कर सूजा है, इसलिए नहीं कि मैं फ्रॉग में बदल गया हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नेचर एनर्जी को महसूस करना इतना मुश्किल हो सकता है। सेजुत्सु ट्रेनिंग हर किसी के लिए नहीं होती। इसमें सबको कामयाबी नहीं मिलती, पर तुम्हारे लिए ये मुमकिन है क्योंकि इसमें तुम और जिराया हो। एक और बात, तुम में हार ना मानने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम वो शख्स बन सकते हो जो सेज बन सकते। ऑलराइट, तो फिर देर किस बात की? बेवकूफ, तुम मरना चाहते हो क्या? मैं उसे देख सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये नेचर एनर्जी को अब महसूस करने लगा है। नरूटो मेरे बच्चे, अब समय है ब्रेक लेने का। खाओ मेरे बच्चे। इस ब्रेक के बाद मैं तुम्हें सेजुत्सु का इस्तेमाल करके पत्थर को उठाना सिखाऊंगा। सच कहूँ तो उसका टेस्ट वाकई अच्छा था।
मैं चाहता हूँ कि तुम एक फ्रॉग स्टोन को उठाने की कोशिश करो। ऑलराइट, मुझसे ये उठाया नहीं जा रहा। बस बहुत हुआ, अब इसमें थोड़ा से जुत्सु चक्र मिलाओ। शाबाश। मैंने क्या दिखाया? नादान तरीके। अब सारे गिरे हुए पत्थरों को उठाओ और उन्हें उनकी जगह पर रख दो। और अब तुम्हें नेचर एनर्जी को काबू करने में माहिर होना है।